नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और पटझट्टा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कमिश्नर साहब ने अपने सभी इंस्पेक्टरों को हेडक्वार्टर में बुलाकर घोषणा कर डाली। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक गुब्बारा दौड़ का आयोजन होने जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें अपना गुब्बारा उड़ाना चाहता है, जिसके लिए हमें एक समझदार, स्वस्थ एवं बहादुर पुलिसकर्मी का चयन करना है जो गुब्बारा दौड़ में पुलिस दल का प्रतिनिधित्व कर सके। इंस्पेक्टर धमाका सिंह 2 कदम आगे बढ़ाया। ये काम मैं करूंगा सर। आपकी पूरी फोर्स में मुझ जैसा धांसू बंदा और कोई नहीं है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता धमाके, तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। ये बात गलत है सर। हम सबको भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए। मैं धमाका सिंह से कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। कुश्ती नहीं होगी। 3 दिन बाद आप सबको एक दौड़ में भाग लेना होगा। जो सबसे तेज दौड़ का रेस जीतेगा उसे ही गुब्बारा दौड़ का प्रतिनिधित्व सौंपा जाएगा। घोषणा समाप्त होते ही सारे बंदों ने दौड़ने की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उस साएं शहर की सड़कों पर पुलिस इंस्पेक्टर बाबले सांडों की भांति दौड़ने लगे। दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। इस पुलिसियों को बाबले कुत्ते ने काट लिया है शायद। कुर्कबांड, मोटू और संटू भी शहर के लिए निकले थे। बांड भैया, सुना है हमारे शहर में गुब्बारा दौड़ का आयोजन होने वाला है। हाँ मोटू, मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ। कमिश्नर अंकल से मिलकर अपना नाम पेश करना होगा। ओ भाइयों, ये गुब्बारा दौड़ क्या होती है? क्या उसमें गुब्बारे लेकर दौड़ना पड़ता है? हम हॉट एयर बैलून की बात कर रहे हैं संटी। गुब्बारों में बैठकर उड़ना पड़ता है। तभी धमाका सिंह उनके निकट से गुजरा। ये फूफा जी कहाँ उड़े जा रहे हैं? किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए? संटी, जरा पता लगाकर आ। हुन्नी लो जोई। संटी ने इंसानी रूप धारण कर दिया और लपक लिया। धमाका सिंह टॉप गियर में दौड़ा जा रहा था। मुझसे तेज दौड़ने वाला इस पूरे शहर में नहीं मिलेगा। तभी ओ बाऊ, मेरे पीछे तो कोई नहीं था। मैं क्या जी, खैर तो है? बिल्कुल खैर है बे। मैं समझा कि कोई तुम्हें दौड़ा आया हुआ है। ओए, मैं रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए दौड़ रहा हूं। तो फिर करो प्रैक्टिस। धमाका सिंह का जोश ठंडा पड़ गया। उसने मुझे पीछे छोड़ दिया, मुझे पराजित कर दिया। खुंदक में उसने एक पत्थर उठाकर फेंका। धमाका सिंह को हरा दिया। या जवाब आने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई। ठक उई। धमाका सिंह नीचे लेटकर सितारे गिन रहे थे। तभी जोर से तो नहीं लगी बाऊ। अगर वो पत्थर तूने मारा है तो मैं तेरा थोबड़ा तोड़ डालूंगा। गुस्सा थूक दो बाऊ, पता तो लगे कि तुम इस तरह दौड़े क्यों फिर रहे हो। अबे, मुझे गुब्बारा दौड़ में भाग लेना है और इसके लिए एक जमीनी रेस जीतनी है। उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। संटी अपने असली रूप में आ गया। रेस तो मैं आपको जिता सकता हूं। संटी तू? हाँ बापू, मैं तो ये देखने आया था कि कोई शत्रु तो आपको दौड़ाए नहीं फिर रहा था। थोबड़े पर पत्थर मारा तूने, अब हमदर्दी दिखा रहा है। दफा हो जा। पुई। धमाका सिंह दोबारा प्रैक्टिस में जुट गया। रेस तो मैं जीत कर ही रहूंगा। इधर अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी पटझट्टा भी एक काम पर जुट चुका था। इस समय सारे धाकड़ पुलिस वाले रेस की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे लिए म्यूजियम में घुसने का अच्छा मौका है। ढक्कन खोलकर पटझट्टा का तकिया कलाम है। तो हम आज रात ही ये काम पूरा कर देंगे बॉस।
याद रहे, वहां से केवल हमें वो बक्सा चुराना है जिसमें राजा महाराजाओं के हीरे जवाहरात रखे हैं। ढक्कन खोलकर। आधी रात के समय पटझट्टा ने अपनी कार एक सुनसान गली में रोकी। शुरू हो जाओ, ढक्कन खोलकर। उसके चेले कार में से एक बॉक्स लेकर नीचे उतरे। गटर खोल दे जल्दी। घुस जाओ, ढक्कन खोलकर। म्यूजियम के टॉयलेट में। बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं। वे पूरी तैयारी करके आए थे, इसलिए वहां के सुरक्षा प्रबंधों से बचते हुए एक कक्ष में जा पहुंचे। यही है वो हीरो का बक्सा। बाप रे, इतने सारे हीरे! ओए जल्दी कर, इस बक्से को अपने बक्से से बदल दे। ये काम करने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही देर में वे सुरक्षित पटझट्टा के पास जा पहुंचे। काम हो गया बॉस। गुड। अब जब तक हमारे बक्से को खोलकर देखा नहीं जाएगा, हीरे चोरी होने का पता नहीं लगेगा। ढक्कन खोलकर। हीरो का बॉक्स गाड़ी में रखकर वे रफ्फू चक्कर हो लिए। अब इन हीरो को राजनगर से बाहर भेजने की योजना बनानी है। इधर कुर्कमान और मोटू पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर साहब से मिलने पहुंचे। अंकल, हम भी बैलून रेस में भाग लेना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता पुत्र। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उस रेस में मान्यता प्राप्त क्लब या सरकारी संस्थाएं ही भाग ले सकती है, और तुम लोग ना किसी क्लब के मेंबर हो और ना सरकारी। आपने तो हमें निराश कर दिया अंकल, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे। तो फिर ऐसा है पुत्र कि अगर धमाका सिंह गुब्बारा रेस के लिए चुना जाता है तो मैं तुम दोनों को उसके साथ भेज सकता हूं, लेकिन इसके लिए धमाके को कल होने वाली दौड़ को ही जीतना होगा। तो फिर समझिए, बापू ने दौड़ जीत ली है। ओए, जब जीत लेगा तो समझ लेंगे। अब तुम जाओ, दौड़ का दिन आ गया। सारे बंदे एक लाइन दे बीच खड़े हो जावे। सब लाइन में आगे। मेरे पटाखा फोड़ते ही दौड़ लेना बे। ऐसा दौड़ूंगा कि देखते रह जाएंगे। तभी कुर्कमान मिठाई का डब्बा लिए वहां पहुंचा। इस दौर में मेरे बापू भी शामिल है, इसलिए आप सब भी मेरे अंकल हैं। इसलिए मैं सबका मुंह मीठा करा के आपकी सफलता की कामना करूंगा। लीजिए अंकल, मुंह मीठा कीजिए। अब आएगा मजा। गुर्र। करेले का बीज बाप के बजाय दूसरे की सफलता की कामना कर रहा है। उसने सबको मिठाई खिलाई, फिर धमाका सिंह के पास आया। आप भी लोगे बापू? नहीं लूंगा बे, दूर हो जा मेरी नजरों से। यही तो मैं भी चाहता था कि बापू कि आप मिठाई ना खाएं। तभी कमिश्नर साहब ने पटाखा फोड़ दिया। ठाएं, भाग लो बे। सभी ने दौड़ना शुरू किया। हुस। धमाका सिंह शुरुआत में ही पिछड़ गया। धम उई। बकअप बाबू, उठो, तुमने रेस जीतनी है। अब क्या जीतूंगा, वे तो आगे निकल गए। आगे निकलने वाले कुछ दूरी तय करके ही रुक गए। पुर्र टे पी ए पिटविच की होंदिस, भयंकर प्रेशर। अगले ही पल वे रेस को भूलकर टॉयलेट की ओर मुड़ गए। पहले मैं जाऊंगा, हम जाऊंगा। अब उनकी दौड़ का लक्ष्य टॉयलेट बन गया था। पी टी टाइम। आई, ये खोते कहाँ दौड़े जा रहे हैं? मेरी मिठाई ने इनके कुत्ते फेल कर दिए हैं। धमाका सिंह ने अवसर का लाभ उठाया। ये ससुरे बावले हो गए हैं। अब तो रेस मैं ही जीतूंगा। वो आनंद फानन में विक्ट्री लाइन पार कर गया। या कुर्कमान खुशी से उछल पड़ा। मेरे बापू जीत गए। अंकल देखो, बापू ने सबको हरा दिया। देख तो रहा हूं, मगर ये बात कुछ हजम नहीं हुआ। हाजमे की गोली मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप बापू को विजय घोषित कीजिए। करना तो पड़ेगा ही। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने ये दौड़ जीतकर पुलिस डिपार्टमेंट का गुब्बारा उड़ाने का हक पा लिया है। कुर्कमान और मोटू भी उसके साथ गुब्बारे में जाएंगे। याहू! फिर कमिश्नर साहब उन तीनों को ऑफिस में ले आए। ध्यान पूर्वक सुन लो, ये गुब्बारा दौड़ राजनगर से शुरू होकर सारे एशियाई देशों को पार करेगी, और जो सबसे पहले एशिया का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा और एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वो इनाम हम ही जीतेंगे सर। रेस में जाने की खुशखबरी लेकर वे घर पहुंचे तो गुलाबती ने बखेरा खड़ा कर दिया।
मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ओए, पागल हो गई है क्या? तू गुब्बारे में नहीं जा सकती, तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। झापड़ मारकर लिफाफा बना दूंगा। गुर्र। चल जाकर अपना काम कर। गुलाबो बुरा सा मुंह बनाकर बाहर चली गई। मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। बापू, आपने मम्मी को डांट कर अच्छा नहीं किया। ओए मम्मी के लाल, ज्यादा बकबक की तो तुझे भी गुब्बारे में नहीं ले जाऊंगा। नाराज मत हो फुफ्फा, बाण भैया अब कुछ नहीं बोलेंगे। गुलाबो अपने कमरे में पहुंची तो संटी उनके सामने प्रकट हो गया। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता मम्मी जी। सुबह सुबह वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं संटी। तो इसमें रोने की क्या बात है? आप तो महिला सुधार संस्था की सदस्य हैं। अपनी संस्था की ओर से आप भी एक गुब्बारा उड़ा दो, फिर देखना ये रेस आप ही जीतेंगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे गुब्बारा उड़ाना नहीं आता। मैं जो आपके साथ चलूंगा, और आप तो जानती हैं कि मैं बिना गुब्बारे के भी आपको उड़ा सकता हूं, मगर महिला संस्था के गुब्बारे में तू कैसे चल सकता है ऐसे? अरे, संटी ने स्वयं को सुंदर कन्या के रूप में बदल लिया। अब बोलो, मैं चल सकती हूं ना? हाँ संटी, अब हम जरूर चलेंगे और ये रेस जीतकर अनोखे के बापू का घमंड चूर चूर कर देंगे। रात को डिनर पर गुलाबती ने घोषणा की, महिला सुधार संस्था भी गुब्बारा दौड़ में भाग ले रही है, और उनके गुब्बारे में और मैं और कम्मो जा रहे हैं। पुड़क। यह आप क्या कह रही हैं मम्मी? आपको गुब्बारा उड़ाना आता है? कम्मी को आता है। ओए, कौन है ये कम्मो? जब गुब्बारे उड़ेंगे तब देख लेना, और अब इस विषय में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अब हम प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। इधर पटझट्टा ने हीरे को देश से बाहर भेजने की तैयारी कर ली थी। हीरे मैंने इन दोनों टेडी बियर के अंदर भर दिए हैं, और उन्हें भड़कास्तान भेजने का आइडिया भी सोच लिया है। ढक्कन खोलकर वो आइडिया हमें भी तो बताओ बॉस। कल शुरू हो रही है गुब्बारा दौड़ में। इंस्पेक्टर धमाका सिंह और उसकी पत्नी भी भाग ले रहे हैं। मैं उन दोनों के हाथों इन टेडी बियर्स को भड़कास्तान भेज दूंगा। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि पुलिस वाले हमारा माल ले जा रहे हैं। गुड आइडिया बॉस, लेकिन भड़कानिस्तान में उन्हें उनके हीरे कैसे लेकिन भड़कानिस्तान में उनसे हीरे कौन प्राप्त करेगा? वहां मेरा भाई कटपट्टा, उससे मेरी बात हो गई है, वही इन हीरो को प्राप्त करेगा। मगर आप इंस्पेक्टर धमाका सिंह को ये टेडी बियर साथ ले जाने के लिए कैसे राजी करेंगे? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम बटलर को बुलाओ और खाना लगवाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ढक्कन खोलकर बटलर। उनका बटलर दरवाजे के बाहर कान लगाकर भीतर की बातें सुन चुका था। समझ गया हूं, अभी अपने बॉस को सोचना देता हूं। वास्तव में बटलर पटझट्टा के एक शत्रु का जासूस था। किचन में पहुंचकर उसने अपना ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो बॉस, पटझट्टा उन हीरो को इंस्पेक्टर धमाका सिंह और उनकी पत्नी के हाथों भड़कानिस्तान भेज रहा है, गुब्बारों के जरिए। आप समझ रहे हैं ना? भड़कानिस्तान में बैठा उसका बॉस अट्टा पट्टू सब कुछ समझ गया। हीरे प्राप्त करने हैं तो हमें कटपट्टा पर नजर रखनी होगी। वही धमाका सिंह एंड पार्टी से हीरे लेने जाएगा। इधर गुब्बारा दौड़ शुरू होने का समय आ पहुंचा। ओए अनोखे, रेस शुरू होने वाली है, लेकिन तेरी मां कहीं दिखाई नहीं दे रही है। महिला संस्था के गुब्बारे के निकट भी तो कोई नहीं है। तभी धमाका सिंह का बुक्का फटा रह गया। गुलाबो, तुतक तुतिया, क्या ये सचमुच मम्मी है बापू? अबे हाँ, तेरी माँ तो बिल्कुल मॉडर्न हो गई है, और जरा उसके साथ वाली को तो देख। हाय बापू, उस साथ वाली को देखकर मैंने तुम्हारे साथ जाने का इरादा बदल दिया है। अब तो मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। ओए रुक जा। कुर्कमान लपक कर उनके गुब्बारे के निकट जा पहुंचा। मम्मी, अपने इस साथी से मेरा परिचय तो करा दो। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे प्रतिद्वंदी हो। लेकिन मैं आपका बेटा भी तो हूं, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए अब मैं आपके गुब्बारे में उड़ना चाहता हूं। तुम महिला संस्था के गुब्बारे में नहीं उड़ सकते। अपने बापू के पास वापस जाओ।
ठीक है मम्मी, आप ये पॉकेट ट्रांसमीटर अपने पास रखिए। यदि किसी परेशानी में पड़ जाओ तो इस पर तुरंत मुझसे संपर्क करना। ठीक है। तभी उनकी नज़र कम्मों से मिली। पी, हाय, मार डाला। अनोखे, अब तू सीधी तरह अपने गुब्बारे में चला जा, वरना जाता हूँ मम्मा, लेकिन इस सुंदरी से दोबारा मुलाकात जरूर करूंगा। वो अपने गुब्बारे में वापस आया। क्यों बे गद्दार, मुझे छोड़कर क्यों भागा था? घुर्र। मैं तो अपनी माँ से मिलने गया था बापू, तुम बेकार में नाराज हो जाते हो। तभी पटझट्टा वहां आ पहुंचा। नमस्कार धमाका सिंह जी। नमस्ते, मगर तू कौन है? मैं टेडी बियर बनाने वाली फर्म का एजेंट हूँ। आप हमारा एक टेडी बियर अपने गुब्बारे में लेकर उड़ेंगे तो इससे हमारी पब्लिसिटी होगी, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। तेरी तो पब्लिसिटी हो जाएगी, मगर हमें क्या मिलेगा? आपको 25,000 रुपये मेहनताना मिलेगा। ये टेडी बियर लेकर जब आप अपने पहले पड़ाव भड़कानिस्तान में पहुंचेंगे तो हमारा आदमी आपसे इसे ले लेगा और नगद 25,000 रुपये आपको दे देगा। ठीक है, लाओ ले जाते हैं तुम्हारा भालू। उसने टेडी बियर को पकड़ा दिया। यदि आप कहें तो ये दूसरा आपके श्रीमती जी को सौंप दूं, उन्हें भी 25,000 मिल जाएंगे। अबे तो इसमें पूछना क्या है, पकड़ा दे उसे, माल तो अपने घर में ही आएगा। पटझट्टा ने गुलाबों को भी वही कहानी सुनाकर टेडी बियर थमा दिया। ठीक है, हम इसे भड़कानिस्तान में तुम्हारे आदमी को दे देंगे। आपकी मेहरबानी जी, ढक्कन खोलकर। तभी रेस शुरू होने की घोषणा होने लगी। सब ध्यानपूर्वक सुन ले। गुब्बारों का पहला पड़ाव भड़कानिस्तान और फिर अरब का रेगिस्तान, और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ बापू। सिग्नल मिलते ही गुब्बारों ने धरती छोड़ दी। इनमें से आधों की तो मैं यही बड़ाम बुला देता हूँ। फू, संटी की जादुई फूंक ने 6 गुब्बारे फोड़ डाले। फटाक फुट। बाकियों को रास्ते में देख लूंगा। संटी, अनोखे के बापू वाले गुब्बारे को कुछ नहीं होना चाहिए। होगा कुछ नहीं, बस उन्हें मार्ग से भटका दूंगा। सू, हवा के इस अचानक आए झोंके ने अन्य गुब्बारे को विभिन्न दिशाओं में उछाल दिया। सू, सड़क, साएं। ओए अनोखे, हमारा गुब्बारा किधर जा रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा बापू, मौसम खराब हो गया है। मगर फुफ्फी का गुब्बारा तो सीधा जा रहा है और उसे कम्मी कंट्रोल कर रही है। घुर्र। अगर वो रेस जीत गई तो मेरी नाक कट जाएगी। हवा दूसरे गुब्बारों को दूर उड़ा ले गई थी। बाकी के गुब्बारे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओए उल्लू की आंख, अपनी चिंता कर, हमें सबसे पहले भड़कानिस्तान पहुंचना है। मगर यह संभव नहीं था, क्योंकि संटी अपना गुब्बारा तेजी से उड़ाए ले जा रहा था। सबको पीछे छोड़ दूंगा मम्मी जी, शाबाश पुत्र। उनके गुब्बारे ने सबसे पहले भड़कानिस्तान में प्रवेश किया। हम पहुंच गए। जिस मैदान में गुब्बारे को उतारना था वहां सैकड़ों दर्शक एकत्र थे। आ गया, आ गया, मगर ये तो एक ही है। उस बंदे ने कहा था कि मैदान के ऊपर पहुंचते ही टेडी बियर सबको दिखाना है, इससे पब्लिसिटी होगी। मैदान में कटपट्टा अपने साथियों के साथ मौजूद था। ओए, आ गया अपना टेडी बियर। गुब्बारों के नीचे उतरते ही दर्शकों ने उसे घेर लिया। ओए, लेडीज गुब्बारा सबसे पहले आया है। पुरुषों को डूब मरना चाहिए। कटपट्टा भीड़ को चीरकर निकट पहुंचा। मैं आपका स्वागत करता हूं मादाम। अबे तो धक्का क्यों मार दिया है? गुलाबती के ऊपर आ गिरा कटपट्टा। उई। लगी तो नहीं जी? मैं बताती हूं। अब बता, लगी तो नहीं? तड़ाक। तभी अट्टा पट्टू आ पहुंचा। वाह, क्या धांसू हाथ मारा है, जवाब नहीं। एक तेरे भी लगाऊं? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।